अगला क्वेश्चन हमारा मीडियन से है। एक एमसीक्यू भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 2 देन मीडियन ऑफ द न्यू डेटा इंक्रीजेज बाय 2 एंड रिमेन्स सेम डिक्रीजेज बाय 2। तो इसका सही आंसर होगा इंक्रीजेज बाय 2। कैसे? अगर हम फॉर्मूला को देखें, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो अगर मान लो यही डेटा है और ये 2 से सारे वैल्यूज़ को इंक्रीज कर दिया जाए क्लास में, यानी ये 2 हो जाए, ये 12 हो जाए, ये 12 हो जाए, ये 22 हो जाए, ये 22 हो जाए, 32 हो जाए, तो क्या होगा? इससे फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 का वैल्यू और h के वैल्यू में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। सिर्फ क्या बदलेगा? लोअर लिमिट का वैल्यू, और लोअर लिमिट की वैल्यू 2 यूनिट इंक्रीज कर जाएगी। इसीलिए मीडियन का नया वैल्यू भी जो होगा वो पुराने वैल्यू से 2 यूनिट ज़्यादा होगा। ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, ये मीडियन का वैल्यू दिया गया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 60। मतलब समेशन ऑफ fi का वैल्यू कितना है? 60 है। यानी जितने भी फ्रीक्वेंसी हैं सबको जोड़ दिया जाए तो उसका टोटल वैल्यू क्या आएगा? 60 आएगा। और मीडियन का वैल्यू दिया गया है 28.5। तो हम लोग को पता करना है कि x कितना होगा और y कितना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं एक टेबल बना करके। तुम्हें पता होना चाहिए कि मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ता है, उसके बगैर आप मीडियन नहीं निकाल सकते हैं। और इस पे मार्क्स भी मिलता है, तो अच्छे से बनाना इसको। कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 सेक्शंस बना दो इसमें, 3 4 5 6। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है? 5x 20 15 y एंड 5। CF कैसे निकालेंगे? ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ आएंगे तो क्या होगा? 5 प्लस एक्स, मतलब हो गया 5 प्लस एक्स। ये फिर 20 जुड़ जाएगा इसमें, 5 प्लस एक्स प्लस 20, तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस एक्स। फिर इसमें 15 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस एक्स। फिर इसमें y जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस एक्स प्लस वाई। और 5 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 45 प्लस एक्स प्लस वाई। क्योंकि दिया गया है समेशन ऑफ fi का वैल्यू कितना है? 60। तो ये रिजल्ट 60 के बराबर होना चाहिए। सिंस समेशन ऑफ fi इज इक्वल टू 60, देयरफॉर 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होगा 60, और वी कैन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो एक रिलेशनशिप हम लोग को मिल गया। नाउ मीडियन इज इक्वल टू 28.5। मीडियन का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 28.5। इसका मतलब मीडियन क्लास कौन सा होगा? 28.5 कहाँ पड़ेगा? इसी में पड़ेगा। ये जो क्लास है इसी में आपका होगा 28.5। देयरफॉर मीडियन क्लास इज 20 to 30। और जब मीडियन क्लास निकल गया तो क्या क्या मिल जाएगा आपको? देयरफॉर एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 20। आप अच्छे से लिखिएगा, जो फार्मूला के टर्म्स मैंने बताए थे उसको आप लिख करके तब वैल्यू लिखिएगा कि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एल इज इक्वल टू 20। ऐसे लिखिएगा आप अच्छे से। मैं क्योंकि क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ तो मैं जल्दी जल्दी करना चाहूँगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या होगा? 20। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है, यहाँ मैंने लिखा भी था फिर लिख दे रहा हूँ। मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो इसमें f का वैल्यू क्या लेते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। CF क्या लेते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास के ठीक पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, वो लिया जाएगा। यानी ये लेंगे हम लोग 5 प्लस एक्स। तो यहाँ पर CF का वैल्यू आप लेंगे 5 प्लस एक्स। क्लास विड्थ कितना है? h का वैल्यू कितना होगा? डिफरेंस 10 का दिख रहा है तो 10 होगा। बाकी n/2 क्या होगा? तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 है, तो n/2 का वैल्यू क्या होगा हमारा? 30 हो जाएगा। 60/2 मीन्स 30। अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, x निकल जाएगा। तो मैं यहाँ मिटा लूँ, जगह है नहीं।
देखो, तो मीडियन का वैल्यू रख दो 28.5 इज इक्वल टू एल का वैल्यू क्या आया 20 प्लस n/2 कितना आया 30 माइनस सी एफ कितना है 5 प्लस एक्स, ब्रैकेट लगा के लिखना, ये गलती हो सकता है यहाँ पे। एफ का वैल्यू कितना है 20 और एच कितना है 10 2 टाइम्स कैंसिल हो गया ये, तो ये क्या हो गया, इसको लाओ इधर सब्ट्रैक्ट कर दो। 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो गया 30 माइनस 5 प्लस एक्स बाई 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा घटाने के बाद इसको, तो 8.5 हो गया। 8.5 इज इक्वल टू 30 माइनस 5 प्लस एक्स अपॉन 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 2 या 16, अब 8.5 इंटू 2 करोगे तो 17 आ जाएगा। 17 इज इक्वल टू 30 माइनस 5 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स को इधर लाओ 17 को उधर ले जाओ, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस 17, ये कितना हो गया, एक्स का वैल्यू आ गया 8। ठीक है, ये मिटा दे रहा हूँ तो क्वेश्चन का पार्ट है। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 8, जब 8 आ गया देयरफॉर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, सिंस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू है 15, तो लिख सकते हैं 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 7। तो इस तरह से आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता चल गई। मीडियन का सबसे हार्ड क्वेश्चन है भाई ये, अगर ये क्वेश्चन इतना इजी है तो सोच लो इसका इजी क्वेश्चन कितना इजी होगा। तो इजी क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, n/2 पता करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।